हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। बच्चों, कार्बन एंड कंपाउंड्स के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले एक दो डाउट जो मुझे याद है वो मैं बता देती हूँ। कमेंट सेक्शन में आपके काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे हैं एंड आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि मैं बहुत जल्दी इस चैप्टर को फिनिश करके इसकी और मेटल नॉन मेटल दोनों की एक लाइव डाउट डिस्कशन क्लास ले लूँगी, बिकॉज बहुत सारे डाउट्स आप लोग डालते रहते हैं और वो लाइव क्लास में डील करना ईजी हो जाएगा, राइट? तो एक डाउट जो मुझे याद है वो एक C3H4 से रिलेटेड था। एक स्टूडेंट ने कहा था कि C3H4 के बारे में कि एल्कीन है क्या है। तो देखो, C3H4 मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से आप तीन चीज़ें बना सकते हो। आप इसको साइक्लोप्रोपीन के फॉर्म में बना सकते हो, राइट? डबल बॉन्ड लगाकर इस तरीके से साइक्लिक स्ट्रक्चर बना सकते हो, ये भी बन सकता है। दूसरा बन सकता है प्रोपाइन एल्काइन, राइट? और एक बन सकता है एलीन की कैटेगरी में डाल सकते हैं, जहां पर कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड आते हैं इस तरीके से। तो C3H4 से हम ये तीन चीजें बना सकते हैं। दिस इज अ साइक्लिक एल्कीन, दिस इज एल्काइन एंड दिस इज एल्काडाइन, है ना? 3 कार्बन का एल्काडाइन है। इसी के साथ एक और डाउट पूछा था कि 4 बॉन्ड्स कार्बन और कार्बन के बीच में ऐसे भी 3 तक तो मैंने आपको पढ़ाई है, ऐसे 4 बॉन्ड्स बन सकते हैं क्या? तो ये नहीं बन सकते क्योंकि साइज बहुत छोटा है, डी ऑर्बिटल नहीं, काफ़ी सारी, ये थोड़ा सा हायर लेवल की बात है जो आप फर्दर क्लास में आगे 11th स्टैंडर्ड में जब आप GOC पढ़ते हो तो उसमें आपको अपने आप चीज़ें समझ में आने लग जाती है। उसके पहले आप बॉन्डिंग पढ़ चुके होते हो तो उससे भी और क्लैरिटी आ जाती है। बट एज ऑफ नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू द आंसर कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। एक डाउट किसी और स्टूडेंट ने होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक से रिलेटेड पूछा था कि होमोसाइक्लिक क्या होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक क्या होते हैं। तो बच्चे नाम से ही समझने की कोशिश करो। होमो हेट्रोसाइक्लिक 3 ही वर्ड यूज हो रहे हैं ना, और तीनों सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। होमो तब होता है जब चीज़ें एक जैसी हों, यूनिफॉर्म हो। हेट्रो तब होता है जब डिफरेंस आ जाए, वेरिएशंस आ जाए। एंड साइक्लिक मीन्स अ साइक्लिक कंपाउंड। तो अगर कोई भी साइक्लिक कंपाउंड है उसमें रिंग तो प्रेजेंट होगी ना, उसमें साइकिल तो प्रेजेंट होगी। तो साइकिल जिन एटम से बनी हुई है, इफ ऑल द एटम्स आर कार्बन एटम, सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम से वो रिंग बनी हुई है, तो उसको हम बोलते हैं होमोसाइक्लिक, ठीक है? दीज आर ऑल्सो कॉल्ड कार्बोसाइक्लिक। आप कोई भी ले सकते हो, जैसे इनफैक्ट दिस इज होमोसाइक्लिक। या आपने सिंपली 4 कार्बन की एक साइकिल बना दी, आप हाइड्रोजन लगाकर इसको सेटिस्फाई कर सकते हो वैलेंसी को। तो रिंग देखो, बाहर कुछ भी प्रेजेंट हो रिंग के, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, पर जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो रिंग बनी हुई है, इफ ऑल द एटम्स फॉर्मिंग द रिंग आर कार्बन एटम्स, देन इट इज व्हाट? देन इट इज होमोसाइक्लिक। लेकिन अगर कार्बन, भाई कार्बन का होना तो जरूरी है ना, यस। अगर कार्बन के साथ कोई और हेट्रो एटम भी प्रेजेंट हो गया या कार्बन के साथ कोई फॉरेन एटम प्रेजेंट हो गया, तो वो किस में आ जाता है? हेट्रोसाइक्लिक में। मैं एक आपको एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे हम बेंजीन बनाते हैं ना, बेंजीन इस तरीके से बनाते हैं, राइट? डबल बॉन्ड है, ऑल्टरनेट, ऐसे बनता है ना बेंजीन। अभी मैं क्या करूँ, एक कार्बन की जगह मैंने नाइट्रोजन लगा दिया, बाकी सेम रखा इस तरीके से, और एक कार्बन की जगह क्या लगा दिया? नाइट्रोजन लगा दिया। ये है होमोसाइक्लिक, दिस इज होमोसाइक्लिक। लेकिन ये क्या हो जाएगा? हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगा। ये कंपाउंड होता है, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है, दिस इज नोन एज पिरिडीन, ठीक है? तो ये होमोसाइक्लिक हो गया, जिसमें जो साइकिल बनाने वाले, जो रिंग बनाने वाले एटम्स हैं, दे आर ऑल कार्बन। और इसमें क्या आ गया? कार्बन के साथ एक दूसरा एटम आ गया, एक हेट्रो एटम आ गया, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगा। तो इतना बेसिक बहुत है जानने के लिए कि होमोसाइक्लिक क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक। कोशिश किया करो पहले टर्म को अच्छे से पढ़ो। ये जो भी टर्म्स है या जो आपका जो भी डाउट है, उसमें क्या कुछ ऐसा है जो आप खुद समझ सकते हो, राइट? एक एक्सटेंट तक ही हम लोग आपको पढ़ा सकते हैं, एक एक्सटेंट तक ही बुक्स आपको पढ़ा सकती हैं। बाकी जो थॉट प्रोसेस आपका है वो खुद का रहना चाहिए, है ना? तो होमो साइक्लिक, अरे मुझे तो होमो का भी मतलब पता है, मुझे साइक्लिक का भी मतलब पता है, तो एक बार उसको खुद सोचने की कोशिश किया करो, राइट? नहीं आता तो वी टीचर्स आर ऑलवेज देयर, ओपन टू डाउट्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जितना खुद समझोगे ना, उतनी आपके कंसेप्ट की क्लैरिटी भी बढ़ती चली जाएगी और कॉन्फिडेंस भी, राइट गाइज? चलो आज के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं, बहुत सिंपल सा एक छोटा सा टॉपिक है, NCERT में गिवन नहीं है, मोस्ट ऑफ द बुक्स में भी नहीं होगा, पर ये जानना जरूरी है इससे पहले कि हम नॉमेनक्लेचर की तरफ बढ़े, ठीक है? एक स्टूडेंट ने एल्काइल ग्रुप के बारे में भी पूछा है, तो बच्चों इसके बाद की जो वीडियो आएगी वो एल्काइल ग्रुप पर ही होगी पूरी, कि एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं और डिफरेंट टाइप्स, क्योंकि इस चीज़ का पूरा हमें काम लेना है किसमें? नॉमेनक्लेचर में,
ठीक है। तो उसी एल्काइल ग्रुप से रिलेटेड मैं आज का टॉपिक आपको पढ़ाने वाली हूँ, दैट इज डिग्री ऑफ कार्बन एटम। बहुत सिंपल सा, बहुत ही छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, डिग्री ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, हम किसी भी कंपाउंड में, कोई भी कंपाउंड आपको दे दिया जाए तो उसमें हम हर एक कार्बन एटम की क्या असाइन कर सकते हैं, डिग्री असाइन कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कार्बन कितने दूसरे कार्बन से अटैच्ड है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ कार्बन एटम किस बेसिस पर दी जाएगी, ऑन द बेसिस number of carbon atoms to which that particular atom is attached, that particular carbon is attached, particular carbon is attached। जिस कार्बन की आप डिग्री निकालना चाह रहे हो, ये वो पर्टिकुलर कार्बन है, जिस कार्बन की आप डिग्री निकालना चाह रहे हो वो दूसरे कितने कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच्ड है, वो नंबर ही उसकी क्या हो जाएगी, डिग्री। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपको कंपाउंड दे दिया, लेट्स से इस तरीके का, मैं एक चेन बना रही हूँ। याद रखना, मैंने पहले भी आपको बताया है कि हाइड्रोजन है, जहां पर भी वैलेंसी सेटिस्फाई करनी होगी कार्बन की कौन करेगा, हाइड्रोजन करेगा। तो मैंने सिर्फ स्केलेटन बनाया है। अब आप इसमें सारे कार्बन एटम की क्या बता सकते हो, डिग्री। डिग्री के बेसिस पर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। प्राइमरी कार्बन एटम जिनको बोलते हैं हम 1 डिग्री, सेकेंडरी कार्बन एटम जिनको बोलते हैं हम 2 डिग्री, टर्शियरी कार्बन एटम जिनको बोलते हैं हम 3 डिग्री, एंड क्वार्टरनरी कार्बन एटम जिनको बोलते हैं हम 4 डिग्री। इसके बियॉन्ड डिग्री नहीं जा सकती, क्योंकि एक कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स बना सकता है, 4 बॉन्ड्स ही बना सकता है। तो उसने अगर वो डायरेक्टली अगर एक कार्बन से अटैच्ड है तो वो प्राइमरी हो जाएगा, अगर वो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच्ड है तो वो सेकेंडरी हो जाएगा, अगर वो डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच्ड है तो वो टर्शियरी हो जाएगा, और अगर वो कार्बन एटम 4 कार्बन से अटैच्ड है तो वो क्या हो जाएगा, क्वार्टरनरी। एक बार इस चीज को देख लेते हैं, एक बार इस कंपाउंड की अपन बात कर लेते हैं। तो इसमें हर एक कार्बन की हम क्या कर सकते हैं, डिग्री असाइन कर सकते हैं। सबसे पहले इस वाले कार्बन की बात करते हैं। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, ये वाला कार्बन सिर्फ एक कार्बन एटम से अटैच्ड है, सिर्फ इसी से ही तो अटैच्ड है यहाँ पर, यस। तो ये कैसा हो गया, प्राइमरी। ये वाला कार्बन देखो सिर्फ एक से ही अटैच्ड है, यही तो बॉन्ड बना रखा है इसने कार्बन के साथ, ये भी कैसा हो गया, प्राइमरी। ये वाला कार्बन देखो ये एक से अटैच्ड है, ये भी क्या हो गया, प्राइमरी। ये भी क्या हो गया, प्राइमरी, और ये भी क्या हो गया, प्राइमरी। तो अगर आप इससे कंक्लूजन निकालो कि जो कॉर्नर वाले कार्बन एटम होते हैं, जहां पर जाकर चेन खत्म हो रही है, चाहे ऊपर की तरफ खत्म हो, चाहे साइड की तरफ खत्म हो, चाहे नीचे की तरफ, जो टर्मिनल कार्बन एटम है, जो कॉर्नर की कार्बन एटम है, जो एंड कार्बन एटम्स है, वो हमेशा क्या रहेंगे, ऑब्वियसली प्राइमरी रहेंगे। ठीक है, चलो इस वाले कार्बन की बात करते हैं। इसमें देखो ये इस वाले से अटैच्ड है, इससे अटैच्ड है, इससे अटैच्ड है, कितने कार्बन हो गए, 3। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3 डिग्री, राइट। इस वाले कार्बन की बात करते हैं, ये 1 2 3 4, कितने से अटैच्ड है, 4 से, तो ये क्या हो जाएगा, क्वार्टरनरी। सेकेंडरी का भी एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ऐसा कंपाउंड बनाया होता, सिंपल, तो ये हो जाता प्राइमरी, ये हो जाता प्राइमरी, और ये हो जाता सेकेंडरी। तो इट इज वेरी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। जिस भी कार्बन की आप डिग्री असाइन कर रहे हो वो डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है। अगर वो 1 से अटैच्ड है तो प्राइमरी, अगर वो 2 से अटैच्ड है तो सेकेंडरी, अगर वो 3 से अटैच्ड है तो टर्शियरी, और अगर वो 4 से अटैच्ड है तो कितने हो गए, क्वार्टरनरी। इसके बियॉन्ड हम जा ही नहीं सकते। जैसे हमने कार्बन की डिग्री बताई है, वैसे ही हम हाइड्रोजन की डिग्री भी बता सकते हैं, क्योंकि कार्बन से अटैच्ड कौन होगा, हाइड्रोजन अटैच्ड होगा। तो हम डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एटम भी असाइन कर सकते हैं। कैसे, अगर प्राइमरी कार्बन से कोई हाइड्रोजन अटैच्ड है, भाई जैसा उसका कार्बन वैसा वो खुद, तो अगर प्राइमरी कार्बन से कोई हाइड्रोजन अटैच्ड है तो वो कैसा हो जाएगा, प्राइमरी हाइड्रोजन। अगर सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन अटैच्ड है तो वो क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी हाइड्रोजन। अगर टर्शियरी कार्बन से हाइड्रोजन अटैच्ड है तो वो क्या हो जाएंगे, टर्शियरी हाइड्रोजन। और अगर क्वार्टरनरी कार्बन से हाइड्रोजन अटैच्ड है तो वो हो जाएंगे क्वार्टरनरी कार्बन। नहीं, क्योंकि क्वार्टरनरी कार्बन मतलब वो 4 कार्बन से ऑलरेडी बॉन्ड बना चुका है,
तो हाइड्रोजन के लिए कोई स्कोप नहीं है भाई। क्वाटरनरी कार्बन कैसे, ऐसे है ना, 4 कार्बन से अटैच है, ये वाला क्वाटरनरी हुआ ना, ये तो 4 बॉन्ड्स ऑलरेडी बना चुका है, तो हाइड्रोजन से 5वां बॉन्ड थोड़ी ना बना सकता है। तो कार्बन 4 डिग्री के हैं, कार्बन 1 से लेकर 4 तक जा सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ 3 डिग्री के ही होते हैं। क्वाटरनरी हाइड्रोजन जैसी चीज नहीं होती। तो हाइड्रोजन प्राइमरी हो सकते हैं डिपेंडिंग कि कार्बन भी प्राइमरी है, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं होता। आई होप ये दिस इज वेरी सिंपल। अपन एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं और उससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो और इसका पता है ऑर्गेनिक की सबसे, या आगे नॉमेनक्लेचर भी आएगा, उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि वंस यू नो द रूल्स, आप ब्लाइंडली कुछ भी कंपाउंड बनाओ और आप रूल्स अप्लाई करके उसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हो। थिंग्स आर वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। तो हम कोई भी कंपाउंड बना लेते हैं, कैसे भी बना लो, मतलब जैसे तुम्हें बनाना चाहे तुम वैसे बना सकते हो, राइट। और ये मैंने क्लोरीन लगाया है, बाकी सब जगह क्या है, हाइड्रोजन। तो चलो हाइड्रोजन लगाकर भी अपन कंपाउंड को कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा ये, यहाँ पर आ जाएगा ये। कैसे लगा रही हूँ मैं, क्योंकि हर एक कार्बन के क्या है, 4 बॉन्ड्स बनाने हैं, तो इसने 1 बॉन्ड बना लिया तो 3 हाइड्रोजन ही लगेंगे। तो ये ध्यान में रखना है कि हर एक कार्बन की कितनी वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए, 4 वैलेंसी सेटिस्फाई होनी ही चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, इसको स्किप मत करना आप, ठीक है। ये लीजिए, हाइड्रोजन भी लग के ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब फटाफट से डिग्री बताओ, जल्दी से डिग्री बताओ। देखो जितने भी कॉर्नर के कार्बन एटम्स हैं जो CH3 के फॉर्म में है वो सारे प्राइमरी हो जाएंगे। ये प्राइमरी होगा क्योंकि ये एक ही कार्बन से अटैच्ड है, ये भी प्राइमरी होगा, ये भी प्राइमरी होगा, ये भी प्राइमरी होगा, दिस इज ऑल्सो प्राइमरी, दिस इज ऑल्सो प्राइमरी एंड दिस इज ऑल्सो प्राइमरी, ठीक है। तो प्राइमरी क्या होगा, जो सिर्फ एक कार्बन से बॉन्डेड है, इससे बॉन्डेड है, तो ये भी प्राइमरी हो गया और ये भी प्राइमरी हो गया, सिंपल, राइट। चलो सेकेंडरी बताते हैं। तो सेकेंडरी या लाइन वाइज भी चल सकते हैं। इस वाले कार्बन की बात करें तो एक कार्बन ऊपर है, एक साइड में, एक दूसरी साइड में, एक इस साइड में, यानी ये कैसा हो गया 4 डिग्री। तभी इसके पास क्या है, हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। इस कार्बन की बात करते हैं तो ये इस वाले कार्बन से, इधर कार्बन से और नीचे वाले कार्बन 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये क्या हो गया टर्शरी। 3 कार्बन से अटैच्ड है, तभी तो लास्ट बॉन्ड किसके साथ बन गया, हाइड्रोजन के साथ, तो एक ही हाइड्रोजन है इसके पास। चलो इसकी बात करते हैं। देखो बच्चे, ये कार्बन जो है एक इससे अटैच्ड है और एक इससे अटैच्ड है, सिर्फ 2 ही कार्बन से अटैच्ड है। तीसरा बॉन्ड तो उसने क्लोरीन के साथ बना रखा है, ध्यान से समझना। उसने बना तो 3 बॉन्ड्स रखे हैं टोटल उस कार्बन ने, मैं इस कार्बन की बात कर रही हूँ, टोटल इस कार्बन ने 3 बॉन्ड्स बना रखे हैं, लेकिन दूसरे कार्बन तो 2 ही है ना जिससे डायरेक्टली बॉन्डेड है। थर्ड बॉन्ड तो उसने किससे बना रखा है, क्लोरीन से। तो हम डिग्री क्या असाइन करेंगे इसकी, हम इसकी डिग्री असाइन करेंगे 2 डिग्री, क्योंकि ये 2 कार्बन से बॉन्डेड है, क्लोरीन को हमें काउंट नहीं करना है, ठीक है। और ये क्या हो गया, देखो ये हो गया टर्शरी, 3 कार्बन से अटैच्ड है। ये क्या हो गया, ये भी हो गया टर्शरी, क्योंकि ये 3 कार्बन से अटैच्ड है। तो इस तरीके से आप कार्बन की क्या बता सकते हो, डिग्री बता सकते हो। जैसे ही आप कार्बन की डिग्री बताओगे, हाइड्रोजन की भी डिग्री आपको समझ में आ जाएगी। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं, नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं, तो जितने भी प्राइमरी कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है वो सारे क्या है, प्राइमरी हाइड्रोजन। सो यहाँ ये 3 3 6 3 9 12 15 18 और 21, और तो कोई नहीं है ना, 1 2 3 4 5 6 7 प्राइमरी, हर एक के साथ 3, तो 7 3 21 हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, प्राइमरी हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो बहुत सिंपल है चीजें निकालना, बट ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसके बेसिस पर आगे हम बात करेंगे एल्काइल की, ठीक है। एल्काइल की जो टाइप्स आएंगे कि एन एल्काइल है या आइसो एल्काइल है, नियो एल्काइल है, सेकेंडरी एल्काइल है, टर्शरी एल्काइल है, ये सारी जो चीजें आएंगी ये किसके बेसिस पर आएंगी, इसी डिग्री के बेसिस पर आएगी कि आपने कौन सी उसकी वैलेंसी फ्री करी है, कौन सा हाइड्रोजन आपने निकाला है, राइट। तो इसके बेसिस पर पूरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, तो ये वीडियो रिवाइज करके देखना, अगला वीडियो जो पूरा का पूरा किस पर रहेगा, एल्काइल ग्रुप्स पर रहेगा, राइट गाइज। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड सारे कमेंट, सारे डाउट्स और बाकी पीछे वाले वीडियोस के भी डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। अगेन आई विल से वेरी सून आई विल बी कमिंग अप विद द लाइव सेशन, डाउट लाइव सेशन फॉर कार्बन एंड कंपाउंड, बिकॉज आई कैन सी कि आपके बहुत सारे डाउट्स हैं, तो वो हम बहुत ईजिली इस डाउट सेशन में भी आ जाएंगे, ले लेंगे डाउट्स को। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में
डाउट्स डालते रहिए, ताकि छोटे छोटे डाउट्स जिनके मैं कमेंट्स के थ्रू ही आंसर दे सकती हूँ, तो मैं वहीं के वहीं कमेंट लिखकर अपना आंसर लिखकर आपको डाउट का वो मैं सोल्यूशन दे दूंगी। राइट गाइज, चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे एल्काइल ग्रुप्स की। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। बाय, थैंक यू।